Hello, good morning, all of you. I am Tasveer Singh, Extension Lecturer, in Geography, GCW, बारडा चरखी दादरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो विषय है यानी कि जो टॉपिक है भारतीय विभिन्न जनजातियाँ। आज हम पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में। संथाल मध्य पूर्वी भारत की गौड़ के बाद दूसरी बड़ी जनजाति है। संथालों की जनसंख्या लगभग 60 लाख से ऊपर है। इस जनजाति के लोग अत्यधिक गतिशील, लड़ाकू व सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील और कोई भी जनजाति नहीं है। विश्व में संथालों के प्रति धारणा है कि संथालों को हौर तथा डिफू कहा जाता है। हौर का अर्थ मानव तथा डिफू का अर्थ गैर मानव। संथाल स्वयं को हौर मानते हैं। भारत में हौर संथालों को दो वर्गों में रखा गया। नंबर 1 देशवाली संथाल, नंबर 2 खरवाड़ी संथाल। खरवाड़ी संथाल सुधारवादी प्रवृत्ति के संथाल हैं। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। देश में महाजनों, बिचौलियों, शौकदारों के खिलाफ संथाल जनजाति ने ही पहला किसान आंदोलन चलाया था। बाद में यह आंदोलन हुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में संथालों ने स्वाधीन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ भी दी। इस प्रकार संथालों का जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा है। आज भी ये निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ संघर्ष का जीवन जीते हैं। इस जनजाति के लोगों का यानी कि संथाल जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है। ये भारत के अंदर कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये मुख्य रूप से झारखंड राज्य का छोटा नागपुर पठार, रांची, पलामू, हजीराबाद, हजारीबाग, पश्चिम बंगाल, वीरभूम, बांकुड़ा, मालदा, मिदनापुर तथा त्रिपुरा व असम, उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और बालासोर आदि क्षेत्रों के अंदर ये संथाल जनजाति निवास करती है। भौगोलिक लक्षण। संथाल जनजाति की भौगोलिक दशाएं यानी कि जहाँ पर संथाल जनजाति रहती है वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण पाया जाता है। छोटे नागपुर पठार पर स्थित संथाल का क्षेत्र समुद्र तल से 3.5 से 630 मीटर ऊंचा है। नदियों और नालों के द्वारा ये काफ़ी विच्छेदित क्षेत्र है। यहाँ पर यह क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। संथाल क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ पर दिन में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों के अंदर ये 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वर्षा ग्रीष्म काल में जून से सितंबर के मध्य होती है। सर्दियों में भी लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 170 से 180 सेंटीमीटर के बीच होती है और यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। साल, सागवान, महुआ, प्लास, पीपल, कुसुम आदि प्रकार के वृक्ष इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण। संथाल जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षण यानी कि इन लोगों का शरीर किस प्रकार का है, उनकी त्वचा का रंग किस प्रकार का है, उनका कद कितना है। तो इस प्रकार संथाल लोगों में अनेक प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। भारत सरकार ने इन्हें वेदा प्रजाति तथा BS गुहा ने इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा हैडन ने इनको प्री द्राविडियन कहा है। इनका रंग काला, गहरा भूरा
छोटा व मध्यम कद, इनका ललाट चौड़ा, बाल काले, घने, सीधे व घुंघराले, सिर लंबा, नाक बैठी हुई और चेहरा और होठ मोटे। भाषा। संथाल जनजाति के लोग संथाली के अलावा अनेक प्रकार की और भाषाएं भी बोल लेते हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, असमी, बिहारी, उड़िया, इस प्रकार की भाषाओं का भी ये प्रयोग कर लेते हैं। व्यवसाय। संथाल मुख्यतः इनका क्या व्यवसाय है? संथाल मुख्यतः संग्राहक और आखेटक है, लेकिन वर्तमान में ये कृषि कार्य सीख गए और अब इनका मुख्य कार्य कृषि है। खेत स्थायी हैं, जिनमें जंगलों को काट करके या उनको साफ कर करके बनाया गया है। ये विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनका उत्पादन प्रक्रिया बहुत ही प्राचीन ढंग की है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन बहुत कम होता है। इसके अलावा ये पशुपालन, मछली पकड़ना, पशु व उनका मांस प्राप्त करना और इसके अलावा महुए के फलों से शराब बनाना, इस प्रकार के कार्य भी ये कर लेते हैं। रांची और छोटे नागपुर पठार की कोयले की खानें, लोहे, अभ्रक की खानों में भी बड़ी संख्या में ये मजदूरी का कार्य करने लग गए। भोजन। संथाल जनजाति के लोग का मुख्य भोजन चावल है, जिसे ये दाहा कहते हैं। ये लोग मक्का, ज्वार, बाजरे की रोटी भी खा लेते हैं और गाय बकरी का दूध पीते हैं। मोटे अनाजों की कमी होने के पर ये मांस और मछलियों का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा ये कोई उत्सव व त्योहारों के ऊपर महुए के फूलों से पोदरा नामक शराब का सेवन करते हैं। पहनावा। संथाल जनजाति के पुरुष कम कपड़े पहनते हैं। ये केवल अपने शरीर के ऊपर एक लंगोटी का ही प्रयोग करते हैं, जिसे कोपनी कहा जाता है। स्त्रियां साड़ी पहनती हैं और उसी के आंचल से अपना वक्ष ढकती हैं। बाहर के लोगों से संपर्क में आने के पश्चात ये धोती कुर्ता और स्त्रियां साड़ी ब्लाउज पहनने लग गई हैं। इसके अलावा अपने श्रृंगार के लिए पीतल, चांदी, हंसली, पैजनियाँ, बाजूबंद, झुमके, अंगूठियाँ व सिर की झिप्पी, आभूषण, कमर के करघनी आदि आभूषणों का ये प्रयोग करने लगे। पुरुष भी अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के पंखों से यानी कि अपने शरीर को सजाते हैं। बस्तियां। आवास यानी कि संथालों के गांव ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाए जाते हैं जहां कोई स्थायी जल स्रोत हो। विस्तृत कृषि क्षेत्र हो। गांव में एक ही ऐसा गोत्रीय वंश के 100 से 200 घर पाए जाते हैं। इनके घर आयताकार होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बंगाल ओरक कहा जाता है। दूसरे जो गोल आकार के छत वाले होते हैं उनको कातोम ओरक कहा जाता है। ये घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बांस व घास फूस के बने होते हैं और इसके अलावा ये खैपरेल से इनकी छतें बनाई जाती हैं। इनके घरों के अंदर एक भीतर होता है जो पूजा का स्थल होता है। उसमें केवल पुरुषों को ही प्रवेश का अधिकार होता है, महिलाएं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। उसको इसे मांझी थान भी कहा जाता है। उसका संस्थापक जो होता है उसको मांझी थान कहा जाता है। गांव में दूसरा पूजा का स्थान जेहर स्थान होता है, जो एक वृक्षों का झुंड होता है। सामाजिक रीति रिवाज। संथालों का अनेक उप वर्गों के अंदर रखा गया है। लगभग 12 टोटमी वंशों के अंदर इनको बांटा गया है। रिश्ले के अनुसार ये 17 वंशों में बटे हुए हैं। समुदाय, ग्राम परिषद, परगना, लोबीर।
यानी कि समुदाय संथालों की 3 स्तरीय सभा होती है। ग्राम परिषद इसका मुखिया मांझी होता है। परगना 10-15 गांव मिलकर परगने का निर्माण करती हैं और इसका मुखिया होता है, उसको परगनेत कहा जाता है। लौबीर यह संथालों की उच्चतम राजनीति सत्ता का मुखिया होता है, जिसे देहरी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद होती है, उसी प्रकार से संथालों के अंदर भी इस राजनीतिक परिषदें होती हैं। परिवार संथालों में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। इसमें पितृसत्ता सबसे प्रमुख होता है। परिवार के सभी वर्ग जो होते हैं परिवार के मुखिया होते हैं और वही इनका पालन पोषण का काम करते हैं और वो इनके घर में पुरुषों व स्त्रियों के काम के अंदर बंटवारा करते हैं। और इनके अंदर वैवाहिक अनेक प्रथाएं होती हैं। विवाह और उनकी प्रथाएं, यानी कि संथालों में सभी गोत्र बहिर्विवाही हैं। विवाह जिसमें संथालों में बापला कहा जाता है कि अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। जैसे क्रिंग बेहू बापला, इसमें लड़के का पिता बिचौलिए से यानी कि लड़के और लड़की वालों को आपस में मिलाता है और उनकी शादी करवाता है। गर्दी जमाई बापला, इस प्रकार के विवाह में दूल्हा घर जमाए रहकर रहता है और कोई क्रूप लड़की होती है उससे कोई शादी नहीं करता तो उसको वो उनके घर पर रह करके घर जमाए रह करके उस लड़की का मूल्य चुकाता है। तुंगी दीपला बपला, गरीब संथालों में जब कोई लड़का अपने विवाह का खर्च नहीं उठाता पाता तो उसके साथी लड़के उस लड़की को उसके घर ले आते हैं और वो लड़की एक टोकरी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाती है। इतु बपला, जब यह विश्वास हो जाए कि लड़की के माता पिता विवाह की इजाज़त नहीं देंगे और कोई मनचाही लड़की उसे पसंद नहीं करती तो लड़का किसी भले या सार्वजनिक स्थान पर उस लड़की के माथे में सिंदूर फेंक करके भाग जाता है और वो सामाजिक तौर से पति पत्नी बन जाते हैं। और फिर उनको ग्राम के यानी कि दोनों परिवारों के लोग मिलकर के उनके आपस में शादी करा देते हैं। निर्भोग बपला, सांगला बपला, राज्य बपला, इस प्रकार के अनेक इनके अंदर प्रथाएं हैं। धर्म, संथाल जनजाति प्रकृति पूजक हैं और किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानते। वर्तमान में 82.6% संथाल हिंदू हैं। बाकी सभी ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध व जैन धर्मों को मानने वाले हैं। हिंदू संथाल ठाकुर जी भगवान और मारुन की पथ प्रदक्षिण मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इन देवताओं की मूर्ति बनाकर वे लोग उन्हें गांव के मांझ थान के यानी वृक्षों के नीचे स्थापित कर देते हैं। शिव, दुर्गा आदि अनेक प्रकार के देवताओं की भी ये लोग पूजा करते हैं। उत्सव या संस्कार, ये अनेक प्रकार के त्यौहार भी बनाते हैं। जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, जंथर, सोहराई, ये इनके एक अपने त्यौहार होते हैं और वो उनको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। संस्कार, जब इनके व्यक्ति कोई मर जाता है तो संथालों के अंदर एक हिंदुओं की भांति ही इनका ये दाह संस्कार करते हैं। और कर्मकांड भी करते हैं। भस्म का विसर्जन दामोदर नदी के अंदर किया जाता है। धन्यवाद।